हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चेहरे पे मुस्कान, करते हैं इस पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बार का ये लेट से स्टडी परिवार निकलाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। स्टार्ट करता हूं, मंजिल इंतजार कर रही है, उसको क्या करना है, मंजिल को पाना है दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करना। पहला क्वेश्चन आर पार की सीरीज का, बिटकॉइन। ध्यान से सुनना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। बिटकॉइन के खोजकर्ता किसे माना जाता है? सीधा पेपर में पूछा हुआ है। बिटकॉइन के खोजकर्ता किसे माना जाता है? सातोशी नाकामोटा। किसे माना जाता है? बिटकॉइन के खोजकर्ता सातोशी नाकामोटा को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? सीधा पेपर में आया हुआ है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 12 जुलाई सन 1982 को की गई। 12 जुलाई 1982 को किसकी नाबार्ड की स्थापना की गई? सीधा पेपर में पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन, किंगाली किसकी राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंगाली किसकी राजधानी है? रवांडा की राजधानी है। किसकी है? रवांडा। खैसे खरगोश नहीं है, रे वाह है यहां पे, ठीक है। पूछ लेगा किंगाली किसकी राजधानी है? रवांडा की राजधानी। अगला क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु और सेवा कर किस सूची का कर है? विषय नहीं पूछा मैंने, आपको कर पूछा हूं। ध्यान से सुनना, वस्तु सेवा यानी कि जीएसटी किस सूची का कर है? टैक्स है। समवर्ती सूची का, सीधा पेपर में पूछ लेगा। जीएसटी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, सेंसेक्स किसका सूचकांक है? सीधा पेपर में पूछा हुआ है। सेंसेक्स किसका सूचकांक है? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। सीधा पेपर में आया हुआ है। सेंसेक्स किसका सूचकांक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लिख लेना बीएसई का अर्थ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ यहां पे शॉर्ट के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टार्ट करता हूं दोस्तों राज्य दर्शन का, जो अपना ओडिशा राज्य चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं आगे। राज्य दर्शन ओडिशा, देखो रे भाई, चलो स्टार्ट कर रहा हूं। लिखो, कल कहां तक पढ़ लिया था? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप तक पढ़ लिया था, उसका नाम बदल के व्हीलर द्वीप कर दिया। और जो व्हीलर द्वीप है ओडिशा में है, वहां से मिसाइल का परीक्षण होता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लिख लेना, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब मैन मुद्दे के ऊपर आते हैं दोस्तों। मैन मुद्दा आगे राज्य दर्शन चल रहा था, उसमें लगाओ बाराबाती स्टेडियम, लगा लो बाराबाती स्टेडियम, बाराबाती स्टेडियम। सीधा पेपर में पूछा हुआ है। बाराबाती स्टेडियम कहां पे है? ओडिशा के अंदर आता है। कहां पे आता है? ओडिशा के अंदर आता है। कौन सा स्टेडियम? बाराबाती स्टेडियम। बात करते हैं आगे हीराकुंड बांध की। हीराकुंड बांध, फटाफट से नोट करो, फिर बात करते हैं हीराकुंड बांध की। एक स्टेडियम और है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बहुत बढ़िया। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा स्टेडियम, इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये पेपर में पूछा हुआ है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे है? सीधा पेपर में आया था एक बार एग्जाम में, ओडिशा के अंदर आता है। बाराबाती स्टेडियम वो भी ओडिशा में ही आता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की आन बान शान,
और मिसाइल का परीक्षण कहां से होता है? व्हीलर द्वीप ओडिशा से होता है। पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं हीराकुंड बांध की, जो संबलपुर के अंदर है, महानदी के किनारे आता है। बात करते हैं आगे। चलो फिर आगे चलो। आगे आता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। देखो भैया, हीराकुंड बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे है? ओडिशा के अंदर आता है, सबको पता है। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ओडिशा में किस जगह के ऊपर है? संबलपुर में है। संबलपुर में, संबलपुर के अंदर ओडिशा में कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। महानदी के किनारे किनारे स्थित है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। पेपर में पूछा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे, संबलपुर ओडिशा में स्थित है। छाप लेना, परीक्षा में बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा। बात करते हैं आगे, सिमलीपाल व भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिमलीपाल व भितरकनिका। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जिसे आप बोलते हो। कहां पे है? पेपर में पूछा हुआ है, सिमलीपाल व भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। छाप लेना इसको, दोनों को छाप लेना। सिमलीपाल व भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। और आपका हीराकुंड बांध संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम, बाराबाती स्टेडियम, वो भी ओडिशा में ही आता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल का परीक्षण व्हीलर द्वीप ओडिशा से होता है। ध्यान से सुन लेना, परीक्षा में बार बार क्वेश्चन करता है यहां से। बात करते हैं आगे की। देखो आगे चलते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है? पेपर में पूछा हुआ है। देखो भैया, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो ओडिशा में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी पूछ सकता है, वो आएगा मनीला फिलीपींस के अंदर। छाप लो इसको, पेपर में सीधा का सीधा टपकेगा और वार करेगा पेपर के ऊपर, लेकिन पेपर के ऊपर वार नहीं करने देना। अपन अर्जुन का तीर जैसा वार रखना है, जब पेपर सामने दिखे तो छोड़ के आना है, बस उस पेपर को नस्ते नाबूद करना है। लिख लो, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र कहां पे है? अनुसंधान केंद्र ये आता है, सीधा पेपर में पूछेगा, ओडिशा में आता है। ओडिशा के अंदर किस जगह के ऊपर आता है? ये परीक्षा में वार कर सकता है क्वेश्चन, लिख लेना। चावल कैसा होता है? टुकड़े टुकड़े भी आते हैं चावल के, तो कटक ओडिशा में आएगा। याद करने की सीधी बताई है, कटक ओडिशा में आएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पे स्थित है? कटक ओडिशा में स्थित है। सीधा पेपर में पूछेगा। अगर पूछता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, नहीं पूछ के अंतरराष्ट्रीय पूछ ले, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहां पे है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस के अंदर। और मनीला फिलीपींस से क्वेश्चन याद आया, मनीला में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? फटाफट से छापो, फटाफट से बताओ। मनीला फिलीपींस के अंदर, मनीला फिलीपींस, ठीक है। रेमन मैग्सेस अवार्ड, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस अवार्ड, जो कहां पे दिया जाता है? मनीला फिलीपींस में। लिख लो, रेमन मैग्सेस अवार्ड, रेमन मैग्सेस अवार्ड, मैग्सेस अवार्ड कहां पे दिए जाते हैं? मनीला फिलीपींस में, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है, एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहते हो। बात करते हैं आगे, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो ओडिशा के अंदर है, लेकिन किस देश की सहायता से लगाया जा रहा है? अभी सीधा का सीधा पेपर में पूछा था, एसएससी सीएचएसएल के पेपर में, सीधा पेपर में आया था। और मैं फिर कह रहा हूं, एमटीएस के पेपर में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, पूछ लेगा। और रीट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी पूछा था भैया, सीधा पेपर में। चलो बात कर लेते हैं, अब आगे पेपर आ रहा है पटवारी का, उसमें भी पूछ लेगा। लिख लो, राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला
इस्पात संयंत्र, सीधा पेपर में पूछेगा राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां पे स्थित है, ओडिशा के अंदर आता है। ये सब बच्चों को पता रहता है, लेकिन परीक्षा वाला ये ना पूछ के वो इसका क्या कर देता है, मिश्री मावा बना के खिलाता है दोस्तों को कि राउरकेला इस्पात संयंत्र। हलवा सबको खाना आता है, लेकिन कई जानते नहीं है ना, तो आपको जो राउरकेला इस्पात संयंत्र वो किस देश की सहायता से लगाया जा रहा है ओडिशा के अंदर, ये पेपर में घुमा देता है। ध्यान से समझ लेना, जर्मनी की सहायता से लगाया जा रहा है, लिख लेना, जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से लगाया जा रहा है। कौन सा इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो ओडिशा में जर्मनी की सहायता से लगाया जा रहा है। यहां तक छाप लो, पेपर में पूछेगा। चलो बात करते हैं आगे, लिखो आगे। सबसे युवा सांसद कौन है, चंद्राणी मुर्मू। कौन सी लोकसभा से है जो वर्तमान में है, फटाफट से बता दो। 17वीं लोकसभा से है, चंद्राणी मुर्मू है, लिख लो इसको, चंद्राणी मुर्मू। सबसे युवा सांसद लिखो, सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू। कौन है, चंद्राणी मुर्मू। किसी लोकसभा से, 17वीं लोकसभा से, 17वीं लोकसभा से कौन है, चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद है। लेकिन पेपर में ये पूछ ले, अगर आपको चंद्राणी मुर्मू किस सीट से है, ये पेपर में पूछेगा किस सीट से है, देखिए बता दो रे भाई। सीधा पेपर में पूछेगा चंद्राणी मुर्मू किस सीट से 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है। क्योंझर सीट से है, किस सीट से, क्योंझर, क्योंझर सीट से चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद 17वीं लोकसभा में है। गुरुजी हमारे को यहां क्यों पढ़ाया, क्योंकि इनका संबंध ओडिशा से आता है, इसलिए पढ़ा दिया। ठीक है, चलो आगे। चलो भैया थोड़ा सा और रह गया, फिर इसको तो विराम देते हैं। आगे लिखो पारादीप। पारादीप कहां पड़ता है, ओडिशा में ही आता है। चलो लिख लो पारादीप को भी, पारादीप को लिखो। फिर बात करते हैं ओलिवे रिडले टर्टल कछुए की। पारादीप, पारादीप कहां पे आता है, ओडिशा के अंदर आता है, लिख लो। बात करते हैं ओलिवे रिडले टर्टल कछुए, ओलिवे रिडले टर्टल कछुए, ओलिवे रिडले टर्टल कछुए कहां से आते हैं, गहीर माता ओडिशा में आते हैं। ये कहां पे आते हैं, गहीर माता ओडिशा में, गहीर माता ओडिशा में आते हैं, गहीर माता ओडिशा के अंदर आते हैं ओलिवे रिडल कछुए। किसके लिए आते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना फटाफट से कि किसके लिए आते हैं ओलिवे रिडले टर्टल कछुए, गहीर माता ओडिशा के अंदर किस लिए आते हैं, फटाफट से। बाराबाती स्टेडियम ओडिशा में है, और एक बाराबाती किला है वो भी ओडिशा में ही है, इसको भी लिख लो आप। नहीं तो आप क्या करोगे, बाराबाती लिखो इसको से, बाराबाती किला। बाराबाती किला कहां पे है, ये भी ओडिशा के अंदर आता है। ठीक है, बाराबाती स्टेडियम और किला दोनों के दोनों ओडिशा में है, यहां से क्वेश्चन निकले तो। लेकिन मेरा क्वेश्चन है ओलिवे रिडले टर्टल कछुए गहीर माता ओडिशा में किसके लिए आते हैं और कहां से आते हैं, ये आते हैं तो कहां से आते हैं, ये फटाफट से बताओ। 3 जीआई टैग है जो ओडिशा को मिले हुए हैं, न्यू अपडेट है, मैं बता देता हूं। वैसे मेरा बताया हुआ है, मेरे दिमाग में नहीं है, मैंने रिवीजन करवा दिया, वरना मैं इस राज्य को नहीं लेके आता। चलो लिख लो, जीआई टैग है 3, वो भी लिख लो, फिर फ्री करता हूं इसको। एक तो है बोमकाई, बोमकाई साड़ी है, एक साड़ी है बोमकाई साड़ी नाम है उसका, इमेज तो कहां से दिखाऊं, यहाँ पे बोमकाई साड़ी है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। एक रसोगुल्ला है, ठीक है, जो आप शादी ब्याह में अच्छी तरह से खाते हो, उसको भी जीआई टैग है। एक नाम और है, फटाफट से बताओ बताओ। एक हल्दी है, उस हल्दी का नाम क्या है, एक हल्दी है, उस हल्दी को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, फटाफट से बताओ कौन सी हल्दी। अरे कदमारो कदमारी हल्दी, सीधी सी बात, कदमारी हल्दी, रसोगुल्ला, बोमकाई साड़ी, तीनों को जीआई टैग है ओडिशा राज्य को।
मेरी तरफ से ओडिशा को कंप्लीट कर दिया है मैंने दोस्तों। अब बात करता हूं स्टैटिक के पार्ट के ऊपर, छोटा सा एक टॉपिक, छोटा सा, जिससे कल आयोग लेके आए वैसा एक मानव संस्था है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वहां से क्वेश्चन निकलेंगे, दो पेपर में निकलेंगे तो दो क्वेश्चन निकलेंगे, वरना एक भी नहीं आएगा। निकलेंगे तो दो क्वेश्चन, लेकिन कंफर्म है वहां से क्वेश्चन एक तो हर एग्जाम में पूछ लेता है। ऐसी कैसी बात, पढ़ा दो गुरुजी, फिर तो हम तो नस्ते नाबूद करेंगे उस पेपर को, उसकी क्या औकात है फिर। चलो स्टैटिक का पार्ट पढ़ा देता हूं थोड़ा सा, जो करंट का भी है, करंट का भी था, स्टैटिक में कन्वर्ट कर दिया उसे। चलो बात करते हैं भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI, भारतीय सांख्यिकी संगठन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पूछेगा भारतीय सांख्यिकी संगठन जो है, इसकी स्थापना किसने की? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ने स्थापना की। अब कईयों का तो दिमाग में आ गया होगा पीसी महालनोबिस, एक तो यहां से क्वेश्चन छपेगा, और पीसी महालनोबिस का नाम आ गया तो कंफर्म है 5 ईयर प्लान, वहां से क्वेश्चन डन है, छपना ही छपना। पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल लिखो पीसी महालनोबिस ने स्थापना की भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI, छापो यहां तक फटाफट से। अब क्या क्वेश्चन करेगा अगला, भारतीय सांख्यिकी संगठन से ध्यान सुनना, पूछ लेगा इसका हेड क्वार्टर, जिसे आप मुख्यालय कहते हो, वो कहां पे है? हेड क्वार्टर जिसे आप मुख्यालय कहते हो वो कहां पे है? दिल्ली में नहीं है, कोलकाता में है, कलकत्ता में है भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI का मुख्यालय। पीसी महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी। देखो भारतीय सांख्यिकी संगठन से दो क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने बताया। अब क्वेश्चन और कहां से बनेंगे? पीसी महालनोबिस से बनेंगे। अभी बात करते हैं पीसी महालनोबिस से। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, ऊपर वाले को पीसी महालनोबिस का नाम रहने दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकलेंगे, तो अभी इसके बात कर लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन करेगा, सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। देखो परीक्षा में आया हुआ है सेकंड 5 ईयर प्लान किसने दिया? पेपर में था पीसी महालनोबिस, टिक मार के आना है। सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस लेके आए थे, और पीसी महालनोबिस ने किसके ऊपर बल दिया? उद्योगों के ऊपर बल दिया। सांख्यिकी जो संगठन था ना, वो अभी जो मैंने पढ़ाया भारतीय सांख्यिकी संगठन, पीसी महालनोबिस ने उसके अंदर किसके ऊपर बल दिया? उद्योगों के ऊपर बल दिया। लिख लेना इसको, उद्योग पर बल दिया, उद्योग पर बल दिया पीसी महालनोबिस ने। ठीक, क्या किया? बल दिया। ये पेपर में आया हुआ है। और सेकंड 5 ईयर प्लान किसके समय आया? पीसी महालनोबिस के समय आया। अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। साइंस में ब्लड वाला टॉपिक चल रहा था, उसकी खोपड़ी के अंदर वार करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और मंजिल को पाते हैं। वो इंतजार कर रही है, मंजिल को घुटने की तरफ लाना ही हमारा परम उद्देश्य है। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे, और नहीं भी आएगी तो उसको छीन के लेके आएंगे दोस्तों। चलो अपना साइंस में टॉपिक कौन सा था? ब्लड वाला टॉपिक था, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो जो ब्लड वाला टॉपिक था मैंने कहां तक पढ़ा दिया था? जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसकी एंटीजन भी ए होगी, जिसका ब्लड ग्रुप बी उसकी भी एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए एंड बी दोनों और उसकी एंटीजन भी ए एंड बी दोनों। लेकिन मैंने कुछ कहा था, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती, लेकिन उसमें एंटीबॉडी जरूर होती है ए एंड बी दोनों। लेकिन ए एंड बी जो एंटीजन है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इतना सा याद रखना। बाकी ब्लड ग्रुप जो ए एंटीजन थी उसमें एंटीबॉडी बी कर देना, जिसमें बी थी उसमें ए कर देना, पूरा सा एक चार्ट तैयार हो गया। अब बात करते हैं, थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है तो उसकी संतान का क्या होगा, बात करते हैं।
देखो, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए हो और पिता का ब्लड ग्रुप बी हो तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, मेरी गारंटी है, और पूछ भी लिया एग्जाम्स के अंदर। तो क्या बिगड़ता है अपना 2 मिनट में पढ़ने के अंदर? कुछ भी नहीं बिगड़ता। पढ़ लो, परीक्षा में आएगा, खोपड़ी में छेद करेंगे अच्छी तरह से। माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप बी, उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्वेश्चन वाला ये पूछेगा वहां पे, तो ध्यान से सुन लो। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर से ए एंड ओ निकाल दो, निकाल दिया। बी है तो बी और ओ निकल जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। देखो कैसे कराओगे, इस ए ब्लड ग्रुप को मिलाओ इस वाले बी से, अब इस ए को मिलाओ इस वाले ओ से, मिला दिया, क्या निकला? यहां से ए बी निकल गया, चलो मिला दो, ए बी निकल गया। ए को ओ से मिलाया, ए ओ नहीं लिखना, ओनली फॉर ए लिखना है, लिख दिया। अब अगली बार आते हैं, ओ को मिलाओ बी से, क्या मिला? बी ओ नहीं लिखना, ओनली बी लिखना है। बी है उसको ओ को मिलाओ ओ से, तो क्या बन गया? ओ मिल गया। तो माता और पिता, माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप बी, उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? आ गया ऑप्शन में, ये ऑप्शन आएगा ए बी ओ, मैच कर लेना, ए बी ओ ब्लड ग्रुप होगा उत्पन्न होने वाली संतान का। अगर पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है तो आंसर ये होगा। बात करते हैं आगे की ओर। समझ में आया होगा, नहीं भी आया अभी 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। चलो बात करते हैं आगे। देखो, अगर यहां पे ब्लड ग्रुप चेंज कर दूं कोई इश्यू नहीं आएगा। अभी बात करते हैं आगे। देखो भैया, चलते हैं अब आगे। चल, अगर इधर माता रख दूं मैं और इधर पिता को रख दूं मैं, ठीक है। माता का ब्लड ग्रुप मैंने ए बी दे दिया, पिता का ब्लड ग्रुप ओ दे दिया, कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सबसे इजी। देखो, माता का ब्लड ग्रुप ए और बी, तो इसको ओ की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि 2 आ गए इसके पास में, छोड़ दो इसको। अब ओ है तो डबल ओ लिख दो, एक ओ तो लिखते ही थे, लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, जो सामने आएगा वो इसका आंसर। यानी कि संतान का ब्लड ग्रुप ही तो पूछा है, वो बता दो। इस एक को इससे क्रॉस करवाओ, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से करवा दिया, लिख दो। ये तो ए बन गया, ये ए बन गया, वो भी वहां से ए बन गया, ये बी बन गया और ये भी बी बन गया। यानी कि डबल बी डबल ए का मतलब 50% ए और 50% बी होने की संभावना है। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? 50% ए 50% बी होने की संभावना है। सीधा पेपर में दिख जाएगा, ऑप्शन सी बी जो भी दिखे, डी वगैरह, उसको टिक मार के आ जाना। एक क्वेश्चन की और बात करता हूं आगे। चलो, एक क्वेश्चन के बाद में अपन आगे जाते हैं और इस टॉपिक को भी अंतिम विराम देते हैं। आज जैसे राज्य दर्शन को कंप्लीट किया, उसी प्रकार ब्लड को कंप्लीट करके कल स्टार्ट करूंगा। यानी कि कल टॉपिक तो स्टार्ट नहीं करूंगा, कल आपको साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि ऑल जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ा दिए उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। हर टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा, एक दो, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे की। अभी फिलहाल बात करते हैं आगे की। अगर मैं रख दूं इधर माता को, इधर पिता को, चलो बात करते हैं माता की और पिता की। माता का ब्लड ग्रुप ओ, पिता का ब्लड ग्रुप बी ओ, तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है, बार बार क्वेश्चन करता है एग्जामिनर। तो देखो भैया, माता का ब्लड ग्रुप ए तो डबल ओ लिख दो। गुरुजी अभी बताया आपने, वही अप्रोच लगेगी का? हाँ वही लगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ फटाफट से, लिख दो। अरे बिना देखे लिख दो इसको। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप ओ होना, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा पेपर में ओ देख लेना, वहां पे उत्पन्न होने वाली संतान का भी ब्लड ग्रुप 100% ओ होगा, लिख देना। ये देखो, अगर नहीं भी मानो, मैंने निकाल के दिखा दिया, उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप 100% ओ होगा।
सीधी सी बात है, क्या होगा 100% ओ होगा माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ, और ओ हो तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ही होगा। 100%, 50% भी नहीं, 100 में से 100% गारंटी है। अब बात करते हैं आगे, एक छोटा सा टॉपिक और जोड़ते हैं इसमें, आरएच फैक्टर, जो पेपर में बार बार पूछ लेता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, उसकी भी बात कर लेते हैं। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर की खोज कौन की, वीनर और लैंडस्टीनर ने की। सबसे पहले आरएच फैक्टर को किसके अंदर खोजा गया, यह क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है, हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम करंट का है, ठीक है। तो बता दो फटाफट से, आरएच फैक्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा जोड़ा हुआ है आरएच फैक्टर। देखो भैया फटाफट से, मैंने पूछा इसके पहले खोज करता बताओ, खोज करता बताओगे तो इसको खोजा किसने, खोज करता बता दो, फिर बात करेंगे आगे फटाफट से। जो आरएच फैक्टर है इसे अपन भविष्य की कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य की कुंडली। साइंस कहती है जब भी शादी हो तो आरएच फैक्टर के हिसाब से शादी करनी चाहिए, ये मैं बात नहीं कर रहा, ये साइंस कहती है। अपने तो टॉपिक है तो उसको पढ़ना तो जरूरी, पेपर में पूछ ले उसको। आरएच फैक्टर की खोज करता कौन है, वीनर और लैंडस्टीनर। कौन है, वीनर और लैंडस्टीनर है। कौन है, वीनर और लैंडस्टीनर। लेकिन पेपर में अगर पूछ ले आरएच फैक्टर को सबसे पहले किसके अंदर खोजा गया, तो याद रखना रीसस बंदर के अंदर खोजा गया। अगर बंदर वहां लिखा हुआ हो, आरएच फैक्टर को सबसे पहले किस बंदर में खोजा गया, रीसस बंदर के अंदर खोजा गया, और वीनर और लैंडस्टीनर ने खोजा, और इसको भविष्य की कुंडली भी कहते हैं। और याद रखना RH पॉजिटिव पिता होता है, RH नेगेटिव माता होती है। कैसे होता है अभी बात बताता हूं, और इन दोनों के हिसाब से शादी नहीं होनी चाहिए, साइंस कहती है। अभी बात करते हैं क्यों नहीं होनी चाहिए, देखते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस बोलते हैं, उसको लिख लो, आगे भी बता देता हूं। चलो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस लिख लो, साइंस कुंडली है, साइंस की कुंडली है एक तरह की है, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। इधर मैं मार्कर चेंज करता हूं, इधर RH पॉजिटिव तो पिता है, और इधर RH नेगेटिव माता है। इधर तो माता हो गई, इधर पिता हो गया। पूछ लेगा उत्पन्न संतान, उत्पन्न जो संतान है इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इन दोनों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस संतान के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो यही तो इंपॉर्टेंट है इनके लिए, जिस प्रकार अपन अपने माँ बाप के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आगे कैसे है, देखो RH फैक्टर, देखो इस हिसाब से साइंस कहती है, साइंस कहती है शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन RH फैक्टर, RH पॉजिटिव पिता नेगेटिव माता में है तो नहीं होनी चाहिए। ये जांच करवा कर ही करनी चाहिए, ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा भैया, टॉपिक है तो पढ़ना जरूरी है इसको। देखो RH जो पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव माता, पहली जो पहला शिशु होगा वो तो जीवित होगा, पहला शिशु जीवित होगा RH फैक्टर माता और पिता से। लेकिन जो दूसरा शिशु होगा उसकी डेथ हुई होगी, या तो जन्म होते ही खत्म हो जाएगा, या जब जन्म होगा तब ही उसकी डेथ हो जाएगी। सेकंड शिशु की क्या होगी, डेथ हुई होगी। इसका कारण क्या है उसकी बात करेंगे। मेन मुद्दा यहां अटकता है और यहां से क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम के अंदर। यहां तक तो कन्फर्म है, पहला जीवित दूसरे की डेथ। क्या कारण है गुरुजी डेथ होना, इसी प्रकार से साइंस कहती है शादी नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अभी ही लास्ट वही प्रोग्राम रहेगा, फिर इस कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को भी। देखो लिखना प्रारंभ करो, लिखना प्रारंभ करो, क्योंकि माता में, क्योंकि माता में, अभी मेरी भाषा में समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है, पहले लिख लो, पेपर में पूछेगा। क्योंकि माता में
RH फैक्टर आ जाते हैं, क्योंकि माता में RH फैक्टर आ जाते हैं जब पहले शिशु का जन्म होता है। जब पहले शिशु का जन्म होता है, यहां तक याद रखना, माता में RH फैक्टर कब आएंगे? जब पहले शिशु का जन्म हो जाएगा, RH फैक्टर आ जाएगा। जब सेकंड शिशु का जन्म होगा, तब पहले से ही माता में RH फैक्टर थे। अब दोनों में, यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम एंटीजन हो जाएगी तो दूसरे शिशु की मृत्यु होगी। यही कारण है और कुछ भी कारण नहीं है, मेरी भाषा में समझा रहा। पहले शिशु का जन्म होगा, जीवित होगा। अब पहले शिशु का जन्म होते ही माता में क्या आएंगे? RH फैक्टर आएंगे। जैसे ही RH फैक्टर आएंगे, दूसरे शिशु का जन्म होगा तो दोनों में सेम एंटीजन, तो दूसरे शिशु की क्या होगी? डेथ होगी। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने बताया सीधी कहानी के ऊपर आगे मुद्दे के ऊपर। तो दोस्तों, इस हिसाब से साइंस के हिसाब से शादी नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल नया टॉपिक। या तो आपने जो बोन्स हड्डियां हैं उसको पढ़ाएंगे, या क्वेश्चन लेके आऊंगा पूरी साइंस के ऊपर। नए राज्य दर्शन का रिवीजन मारेंगे कल, और स्टेटिंग में नया पार्ट लेके आएंगे। और जल्दी आपका जो पटवारी का जो ब्रह्मास्त्र जीके का लॉन्च करने वाला हूं, हो सकता है कंफर्म है बुधवार को कर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, लगातार तैयारी को मजबूत बनाए रखना। माँ बाप का सपना है थानेदार बनना, ऐसा ही बना। कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी, सर पे टोपी चाहिए, लेके छोड़ेंगे। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोजा चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बार तेरा ये लेट्स स्टडी परिवार दिखलाएगा। तू चिंता मत कर माँ। जय हिंद दोस्तों।